स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं उसको पहले हम ट्राई करते हैं वेरिएबल सेपरेबल के, देन फिर अगले वाला जो इसका टॉपिक है वो इंट्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है, चलो पहले 2-4 क्वेश्चन हैं, इसको पहले ट्राई करो। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कर्व passing through 0, -2 and at any point x, y on it the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point। ठीक है, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं बोल रहा वो। ठीक है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दे रखी, स्टेटमेंट से डिफरेंशियल इक्वेशन खुद जनरेट करनी है फिर आगे चलना है। ठीक है, ट्राई करो जरा क्या बोल रहा हूँ, ट्राई करो। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, करो इनको ट्राई फिर आगे करो, शाबाश जरा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि एक कर्व है जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल 0, -2 पॉइंट से पास कर रही है, इसके ऊपर किसी भी पॉइंट x, y पे टेंजेंट बनाई। ठीक, उस टेंजेंट की स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा, और स्लोप का टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, dy/dx, राइट। इसका प्रोडक्ट जो y एक्सिस ऑफ द पॉइंट है, इस पॉइंट का y एक्सिस, y क्या जा रहा है, y कोऑर्डिनेट, दैट इज सिंपलीफाई, दैट शुड बी इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो दैट शुड बी इक्वल टू x। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी हमारी। ठीक, तो क्या जाएगा, y dy दैट इज x dx इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। ठीक, dx क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना। ठीक है, तो क्या बनेगा, y²/2 दैट इज इक्वल टू x²/2 प्लस सी। ठीक है, अब ये कहां से पास कर रहा है, 0, -2, तो पुट कर दो, x को 0 पुट किया, y को -2, तो -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4/2 दैट इज इक्वल टू 0 प्लस सी, तो ये कटा आ गया 2, तो सी की वैल्यू आ गई 2, तो इधर सी को 2 पुट किया, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी, y²/2 दैट इज इक्वल टू x²/2 प्लस 2। ठीक है, एलसीएम ले लो, तो क्या जाएगा, y² इज इक्वल टू x² प्लस 4। ठीक, x² इधर आया तो y² माइनस x² दैट इज 4, सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्या क्लियर हुआ? यस सर। पक्का? हाँ जी, किसी और को यस सर। में किसी को भी डाउट है प्लीज बोलो। तो फर्स्ट स्टेप बता दो एक बार फिर से। भाई देखो क्या बोल रहा है वो, एक कर्व है जो कि 0, -2 से पास करती है, तो एक कर्व ली जो 0, -2 से पास कर रही है, वो बोल रहा है कि एट एनी पॉइंट x, y ऑन इट, तो इसके ऊपर आने वाला इन जनरल x, y पॉइंट लिया। ठीक है, उस पॉइंट का वो क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप का प्रोडक्ट, तो स्लोप की टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, दैट इज डेरिवेटिव dy/dx। यस सर।
टेंजेंट की स्लोप का प्रोडक्ट करना किसके साथ, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के साथ। तो y कोऑर्डिनेट क्या पॉइंट का, y इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो दैट इज इक्वल टू x। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना हमारी। ओके सर। ठीक, अब वेरिएबल सेपरेबल है क्लियरली, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके आए तो y dy इक्वल टू x dx, इंटीग्रेशन किया तो पॉइंट को पुट किया 0,-2 को, c की वैल्यू निकाली, डन, दैट्स इट, वी आर डन विद द इक्वेशन। हाँ जी, किसी और को स्टिल डाउट है तो प्लीज बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर जो पॉइंट की वैल्यू मैंने ना बाद में पुट की थी तो सी की वैल्यू उससे मेरी थोड़ी अलग आई थी एंड में इक्वेशन की वैल्यू ठीक है। फाइनल इक्वेशन यही बन रही है। हाँ जी सर। हाँ, वो एक्चुअली में प्लस माइनस का फर्क हुआ होगा। तो मतलब मैं x को उधर ले गया था, फिर मैंने 2 को हाँ, मल्टीप्लाई हाँ, पहले कर दिया था। बिल्कुल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल इक्वेशन सेम आनी चाहिए, सी अलग आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, ओके। चलो ठीक ठीक। अब इसी के बेसिस पे सेकंड क्वेश्चन करने के लिए मैं 1-2 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है, फिर इसको डिस्कस करेंगे, ध्यान से करना प्लीज। कैसे करना सेकंड क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है वो, कि किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, जो जिस तरीके से डिफाइंड है, ठीक, दैट इज twice the slope of the line joining the point of contact to the point of point -4, -3। ठीक है, देखो मान लो ये कर्व है, इस पॉइंट पे टेंजेंट बना रहे हैं, राइट, तो dy बाई डी सॉरी y कोमा x कोमा y इज द पॉइंट। तो रेंडमली एक पॉइंट है हमारे पास -4, -3। अब वो क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट की स्लोप आएगी दैट इज dy बाई dx जो होगा दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करके, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसकी स्लोप का ट्वाइस है। ठीक, तो इसकी स्लोप क्या आएगी, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो y -3 यानी कि y+3 डिवाइडेड बाय x+4। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड ये कहां से पास कर रही है, -2,1 से पास कर रही है, तो वो c को निकालने के लिए काम आएगा। ठीक है, अब देखो जरा क्या बना, dy बाय y+3 दैट इज ट्वाइस ऑफ dx बाय x+4। ठीक है, ये dx को इधर लेके आए, y+3 को नीचे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो दैट इज y+3 log ऑफ, ठीक, दैट इज इक्वल ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ x+4 का मॉड प्लस सी। ठीक है, और सी को लॉग की फॉर्म में ले लो, लॉग सी, राइट, तो ये स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y+3 का मॉड दैट इज इक्वल टू इज लॉग दैट इज x+4 का मॉड का स्क्वायर लॉग के अंदर, एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी सी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इनटू सी आ गया। तो अंदर वाली चीजें कंपेयर की, y+3 का मॉड, ठीक, दैट इज इक्वल टू x+4 के मॉड का स्क्वायर इनटू सी। अब पॉइंट जो है हमारा उसको पुट कर दो, ठीक है, दैट इज -2,1, तो -2,1 को पुट किया तो x को -2, तो -2 + 4 2 का स्क्वायर 4 इनटू सी, इधर 1 पुट किया 1 + 3 4 4 का मॉड 4, तो सी की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी हमारी, y+3 का मॉड दैट इज इक्वल टू x+4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर एज इट इज लिख सकते हो, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। सर हाँ जी प्रियल। फिर मैंने जो ऊपर 2 log 1 + 4 x+4 था वो मैंने 2 नीचे ले लिया और फिर उसके बाद मैंने log 1/2 अंडर रूट कर log। लिया। हाँ जी सर, फिर मैं हाँ, वो कोई एक्चुअली में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो आप इधर ही स्क्वायर रूट ले लो, क्योंकि इधर तो पॉजिटिव है तो एक ही आंसर आएगा ना इधर, तो √of y+3 जो है वो आपका x+4 का मोड बन जाएगा ना, दैट्स इट। तो इट्स वन एंड द सेम थिंग, इसी की स्केयरिंग की हुई है तो ये आ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं पहले भी जिसने बोला था उसको भी मैंने बोला था इट्स वन एंड द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, वेलकम वेलकम। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, अगला जो टाइप है, टाइप 2 मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। पहली टाइप थी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है, तो दोनों वेरिएबल्स अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेपरेट आउट हो रहे हैं तो, ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप आ रही है, ठीक, ये बहुत सिंपल टाइप है, ये है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, एक ऐसी टाइप जिसके अंदर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करके उसको हम वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस कर सकते हैं। डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ मेथड लगा के हम उसको वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस कर सकते हैं, डायरेक्टली कुछ नहीं होगा। ठीक है, और ये टाइप क्या होती है, टाइप ये है कि अगर dy बाई dx इक्वल टू एवरीथिंग करने के बाद ये एक फंक्शन ऑफ लीनियर चला जाए, ax + by + c चला जाए, मतलब जहां पर भी x एंड y आ रहा है वो इसी लीनियर की फॉर्म में आ रहा है,
देन इट इज रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। जैसे एग्जांपल dy by dx is equal to cos of x plus y, राइट। तो dy by dx इक्वल टू करने के बाद जहां पर भी x एंड y आ रहा है एक लीनियर की फॉर्म में आ रहा है, राइट। अच्छा और एग्जांपल देखो जरा, ठीक। dy by dx इज इक्वल टू 4x plus y plus 1 का होल स्क्वायर। अगेन इसके अंदर भी dy by dx इक्वल टू एवरीथिंग करने के बाद क्या जा रहा है, एक पर्टिकुलर लीनियर जा रहा है x एंड y के अंदर, इसके अलावा और कुछ नहीं जा रहा, राइट। अच्छा और देखो जरा, ठीक है, और देखो जरा एग्जांपल, ये सारे के सारे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल के एग्जांपल है। तो dy by dx इज इक्वल टू, ठीक है, cos x plus y प्लस sin x plus y, ठीक है, cos x plus y प्लस sin x plus y। तो dy by dx इक्वल टू एवरीथिंग करने के बाद क्या जा रहा है, x plus y। देखो अगर यहाँ दोनों पे अलग अलग होता, यहाँ पे मान लो यहाँ पे आ जाता 2x plus y एंड यहाँ पे x plus y, तो ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि dy by dx इक्वल टू एवरीथिंग करने के बाद यहाँ पे जहां पर भी x एंड y आएगा वो सेम लीनियर की फॉर्म में आना चाहिए। इधर जो लीनियर है इधर जो लीनियर है वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। कॉन्स्टेंट का फर्क हो सकता है लेकिन लीनियर जो x एंड y वाली टर्म्स हैं ये सेम तरीके से कंबाइन होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसी चीज जा रही है, जैसे इसी के अंदर ले लो dy by dx इक्वल टू ऐसा आ जाए cos of x plus 2y प्लस साइन ऑफ 2x plus 4y 2x plus 4y plus 1, तो बिल्कुल सही है, राइट। सेम लीनियर है, कैसे देखो x plus 2y और इधर के द्वारा साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ x plus 2y प्लस 1। देखो कांस्टेंट का फर्क हो सकता है लेकिन ये वाला पर्टिकुलर पार्ट जो है ये सेम होना चाहिए। अगर ऐसी चीज जा रही है देन इट इज कॉल्ड रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अब रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में करना क्या है, ठीक है, assume लीनियर इक्वल टू t, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। एक्चुअली में सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये क्या होता है, ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, जो ये जो टाइप है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, ये एक्चुअली में वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो dy by dx इक्वल टू cos of x plus y, ठीक है, ध्यान से देखना क्या चीज आ रही है, dy by dx इज इक्वल टू cos of x plus y, ठीक है। क्लियरली अभी तक इसके अंदर x एंड y वेरिएबल दोनों को मैं अलग अलग साइड नहीं कर सकता, जो मर्जी हो जाए x एंड y वेरिएबल्स को मैं अलग अलग साइड नहीं कर सकता। तो क्या किया हमने, x प्लस वाई को t एक सिंगल वेरिएबल ले लिया, तो x के अब देखो dy by dx को रिड्यूस करना है t के अंदर, तो क्या करेंगे 1 प्लस dy by dx दैट इज इक्वल टू dt by dx। तो यहां से dy by dx की वैल्यू क्या गई, दैट इज dt by dx माइनस 1। तो ये इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या बन गया dt by dx सॉरी माइनस 1 दैट इज इक्वल टू cos t, ठीक है, ये cos t बन गया। अब क्या करेंगे 1 को इधर लेके आएंगे तो dt by dx दैट इज इक्वल टू cos t प्लस 1। तो ये देखो ये पूरा का पूरा t की फॉर्म में आ गया, इसको नीचे ले आओ dx को इधर, तो ये बन गया dt by cos t प्लस 1 दैट इज इक्वल टू dx। तो देखो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया ना, जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, दैट्स इट। इधर भी इंटीग्रेशन किया इधर भी इंटीग्रेशन किया। अब देखो इसका इजी वे इंटीग्रेशन करने का क्या है, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, तो ये क्या जाएगा 2 cos स्क्वायर t by 2 माइनस 1 और ये प्लस 1 एज इट इज dt बाय इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू dx इंटीग्रेशन, ये 1 1 कटा, ठीक, ये 1 by 2 बाहर, ऊपर आके ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर t by 2 dt दैट इज इंटीग्रेशन dx। तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा tan, तो ये आ जाएगा tan t by 2 डिवाइडेड बाय t का कोएफिशिएंट 1 by 2 इक्वल टू x प्लस c, ये हाफ कटा, राइट। अब t जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था x प्लस वाई उसको वापस डाल दो x प्लस वाई, तो ये क्या बन जाएगा tan ऑफ x प्लस वाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू x प्लस सी, दैट्स द फाइनल आंसर, दैट्स इट, ठीक है। अगेन स्टार्टिंग से दोबारा ये क्वेश्चन है हमारा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। इसके अंदर क्या करेंगे dy by dx इक्वल टू एवरीथिंग करने के बाद जो भी x एंड y का लीनियर जा रहा है उस लीनियर को t सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड कन्वर्ट एवरीथिंग, यहाँ से y हट जाना चाहिए, सब कुछ x एंड t की फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो हमने क्या किया इधर से dy by dx निकाला, तो dy by dx क्या आ रहा है 1 प्लस dy by dx दैट इज इक्वल टू dt by dx। तो dy by dx की वैल्यू क्या रही है dt by dx माइनस 1, तो इधर सब्स्टिट्यूट की तो ये आगे dt by dx माइनस 1 दैट इज इक्वल टू cos t, 1 को इधर लेके आए
तो ये अपने आप ही ध्यान से देखो, इधर वाली साइड में सब कुछ टी की फॉर्म में आ गया, इधर टी एंड एक्स की फॉर्म में है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड टोटल टी की वैल्यूज आ गई, टर्म्स आ गई, राइट हैंड साइड में टोटल एक्स की टर्म्स आ गई, दोनों को इंटीग्रेट किया, हाफ एंगल में कन्वर्ट करके डन, वी आर डन, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, वापस टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन हमें एक्स एंड वाई की फॉर्म में चाहिए। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्या करना है इसके अंदर? हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, कोई डाउट तो नहीं इसमें? यस सर। राइट, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ये जो भी लीनियर आ रहा है इसको टी ले लेंगे, तो 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो क्या बन जाएगा, 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स दैट इज डी टी बाई डी एक्स माइनस 4। तो इधर डाला, क्या बन गया, डी टी बाई डी एक्स माइनस 4 दैट इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। तो 4 को इधर लेके जाओ, डी टी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4, डिवाइड कर दो, डी टी बाई 2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जा रहा है, तो इसका क्या रूल आ जाएगा, tan इनवर्स का। तो 1 बाय ए tan इनवर्स टी बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी, राइट। तो टी क्या था हमारा, 4x प्लस वाई प्लस 1, तो पुट कर दिया, तो 1 बाय 2 tan इनवर्स ऑफ 4x प्लस वाई प्लस 1 बाय 2 that is equal to x plus c, and we are done, and we are done। सर एक मिनट इससे पीछे वाला स्टेप समझाना। इसके पीछे वाला स्टेप मतलब सर इंटीग्रेशन से पहले। इंटीग्रेशन से पहले, इंटीग्रेशन से पहले हमें देखो हमने क्या किया, एक लीनियर ढूंढी, इस लीनियर को हमने टी ले लिया, ठीक है, इस लीनियर को हमने टी एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो डेरिवेटिव किया, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई डी एक्स की टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करनी है, तो इसका आ गया 4 डी टी डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, डी टी बाई डी एक्स माइनस 4, तो इधर डी वाई बाई डी एक्स की जगह आ गया डी टी बाई डी एक्स माइनस 4, और ये चीज चली गई टी स्क्वायर, ठीक है। 4 इधर गया तो टी स्क्वायर प्लस 4, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लेके आए, डी एक्स को ऊपर, डी टी बाई डी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 4 को नीचे, राइट। 4 को लेकर 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बना दी, तो ये बन जाएगा 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ x बाय a इक्वल टू इधर dx का इंटीग्रेशन x प्लस, ठीक है, और फाइनली फिर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट्स इट, ठीक है। हमें हाँ जी, हमें क्लियर हुआ? हेलो, यस ठीक है, ठीक है। हाँ जी, कुशाग्र क्लियर हो रहा है? खुशी, नेहा, यस सर। यस प्रियल क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है। सावी, सरब, सक्षम, संभव, सरब, यस सर। शिवाय, Yes, उदय, sir. ठीक ठीक यस सर क्लियर। ठीक। रूपल आपको क्लियर है? रुद्राक्ष, रोहन, यस सर क्लियर है। ठीक 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 ठीक। अंश, आरव, आदित्य, रुद्राक्ष क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है। क्लियर है सर। प्यांशु भाई क्लियर है तेरे को? यस सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ क्वेश्चन है, फिर इसकी प्रैक्टिस के लिए करो जरा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। ए कांस्टेंट है तो ये फाइनल इंटीग्रेशन के अंदर आ सकता है, ठीक है, फाइनल आंसर के अंदर आ सकता है। करो जरा। सर फर्स्ट में इस पर कांस्टेंट है। यस, बिल्कुल, ठीक है। ध्यान से करो ये दोनों क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब क्या करेंगे, ठीक है, कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू करने के बाद क्या चीज जा रही है, ए स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक्स प्लस वाई को टी लिया, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या जा रहा है, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1,
ठीक, तो ये चला जाएगा तुम्हारा dt बाई डी एक्स माइनस वन दैट इज इक्वल टू ए स्क्र बाई टी स्क्र। ठीक है, तो dt बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू ए स्क्र बाई टी स्क्र प्लस वन, तो दैट इज ए स्क्र प्लस टी स्क्र बाई टी स्क्र। ठीक है, तो टी स्क्र बाई ए स्क्र प्लस टी स्क्र दैट इज इक्वल टू इंटू डी टी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू डी एक्स इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अब इसके अंदर किया हमने ए स्क्र माइनस ए स्क्र, तो ये बन जाएगा वन माइनस ए स्क्र बाई ए स्क्र प्लस टी स्क्र। ठीक है, डी टी इंटीग्रेशन दैट इज डी एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, तो वन का इंटीग्रेशन टी माइनस ए स्क्र एज इट इज इंटू वन बाई ए tan इनवर्स ऑफ टी बाई ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, ए कटा, तो फाइनल टी की जगह एक्स प्लस वाई पुट किया, तो एक्स प्लस वाई माइनस ए इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई बाई ए इक्वल टू एक्स प्लस सी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। बताओ इसके अंदर कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी? देखो सारे के सारे स्टेप्स बहुत ईजी हैं, स्टैंडर्ड मेथड मैंने यूज किया, मैंने कोई ट्रिकी चीज नहीं यूज की। फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ आ रही है प्लीज बताओ प्लीज। सर 1 मिनट नीचे करना, थोड़ा सा और, बस सर। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखो जरा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर dy बाई डी एक्स हमें दे नहीं रखा, लेकिन पहले dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर dy बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, ठीक, ये बन गया एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई दैट इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। तो डी एक्स वाली टर्म्स जो है डी एक्स एंड डी एक्स सबको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, डी वाई वाली टर्म को उधर, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस वन डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी वाई उधर कॉमन आने के बाद ये चीज क्या हो जाएगी वाई माइनस एक्स माइनस वन। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स करने के बाद क्या चीज जाएगी, दैट इज ये ऐसे ये इधर, तो x माइनस वाई माइनस वन डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, अब ध्यान से देखो नीचे से मैंने माइनस वन कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ x माइनस वाई माइनस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस वन। ठीक है, अब ध्यान से देखो ऊपर नीचे लीनियर सेम लीनियर आ रहा है। ठीक, मैं कांस्टेंट की टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लीनियर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हैंडल करने के लिए अब क्या करेंगे, ठीक, जो लीनियर आ रहा है दैट इज x माइनस वाई, ठीक, प्लस वन साथ में ले भी सकते हो, माइनस वन साथ में ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x माइनस वाई को t तो लेना ही लेना। ठीक है, तो वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो वन माइनस डी टी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, वन माइनस डी टी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी प्लस वन, सो दैट इज वन माइनस टी बाई टी प्लस वन। तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, कैसे, वन को पहले इधर लेके आओ, तो वन माइनस टी बाई वन प्लस टी दैट इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। एलसीएम लेने के बाद ये इधर वन प्लस टी माइनस वन प्लस टी डिवाइडेड बाय वन प्लस टी दैट इज इक्वल टू डी टी बाई टी एक्स। ये वन वन कटा, टू टी आ गया। ठीक, तो दिस बिकम्स टू टी बाई वन प्लस टी दैट इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स इधर, ये सब कुछ इधर। ठीक है, तो डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टी बाई टू टी, या फिर टू भी इधर रहने दो, इंटू डी टी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। ठीक, तो ये आ गया टू एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू वन बाई टी का इंटीग्रेशन ln ऑफ मोड टी प्लस वन का इंटीग्रेशन टी, दैट्स इट। तो टी की जगह हमने क्या डाल दिया, जो स्टार्टिंग में हमने टी अज्यूम किया था दैट इज एक्स माइनस वाई, प्लस साथ में ये जीरो कॉमा माइनस वन से पास कर रहा है। ठीक है, ये जीरो कॉमा माइनस वन से पास कर रहा है, तो क्या बन जाएगा ln ऑफ एक्स माइनस वाई का मोड प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो x को जीरो पुट किया तो प्लस सी दैट इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड जीरो पुट करके और y को माइनस वन, तो आ जाएगा वन प्लस जीरो प्लस वन। ठीक है, ln वन तो जीरो होता है, तो c की वैल्यू क्या आ गई प्लस वन, तो c को वन पुट करके ये चीज क्या जा रही है टू एक्स प्लस वन दैट इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड x माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। एक x इधर आके कटेगा, ठीक, और y को भी उधर ले जाओ, तो क्या बनेगा x प्लस वाई प्लस वन दैट इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड x माइनस वाई। सो दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, किसी भी स्टेप में अगर डाउट है तो प्लीज बताओ, ध्यान से देखो जरा।
इक्वेशन स्टार्टिंग में डेफिनेटली कंफ्यूजिंग थी, मैं ये नहीं बोलूंगा इजी थी, लेकिन वहां से dy by dx बनाना हमारा मोटिव था। जैसे dy by dx बनाया, माइनस n कॉमन लिया, तो दिख रहा है कि सब कुछ जो लीनियर आ रहा है, सब कुछ पहली बात तो सिंगल लीनियर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, एंड वो जो लीनियर आ रहा है ऊपर नीचे सेम आ रहा है, तो हमने क्या किया, उस लीनियर को पकड़ के t ले लिया, दैट्स इट। उसके बाद मैनिपुलेशन किया, अपने आप वेरिएबल से वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन किया, वो डन, पॉइंट को सेटिस्फाई किया। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट प्लीज बताओ। चलो, तो आज का यहीं पे खत्म करते हैं। दिस इज वेरिएबल से वेरिएबल। थर्ड टाइप जो है वो कल हम स्टार्ट करेंगे, और अब जो दो टाइप्स बची हुई है हमारी, लीनियर एंड होमोजीनियस, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, ठीक है, ध्यान से कल से, ठीक है, चलो डन।